फटाफट 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इस बार किसी भी पार्टी का कोई भी चुन के आता है, हम लोगों ने आरडब्ल्यू ने डिसाइड करा है कि हम उनके ऑफिस में बैठेंगे और गिने चुने मुद्दे होंगे, 4-5 मुद्दे हैं। हमें आप कहाँ क्या कर रहे हो, देश क्या कर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा घर सुधरना चाहिए। जनता की सुनने वाला कोई है ही नहीं है। आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसी से नहीं है, ना आपका डीएमसी के किसी से डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ना दिल्ली सरकार से इंटरेक्शन है। पीछे मेरे रिलेटिव्स अमेरिका से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा चलो मॉर्निंग वॉक चलते हैं। दिल्ली देखने आए थे स्पेशल फर्स्ट टाइम, और वो कहते चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। तो उनको मैं लेके गई, तो हमने वहीं से पार्क की ओर जा रहे थे। वापसी में हम वो उधर से ढोलाव है ना जहाँ पर, वहाँ से आ रहे थे। तो वहाँ इतना वो बेचारे लिटरली गिरने लगे, और इतनी उन्होंने कवर किया फेस। कहते हैं ये दिल्ली है, ये दिल्ली की सड़कें तो साफ होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि हमारे यहाँ दिल्ली में आके वो बहुत उन्होंने हमारी बेइज्जती ही करी एक किस्म की। सिविल लाइन जो बंद हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। जिससे क्या है कि रोड के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक जाम होता है, लोग पानी के अंदर गंदे पानी में चलते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कि कृष्णनगर में नहीं बनी है, जहाँ हम रहते हैं तकरीबन 7 साल या 8 साल हो गए, बल्कि 13 साल हो गए, वहाँ सड़क नहीं बनी है। नमस्कार, दिल्ली तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की टीम आज जा पहुंची है पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर वार्ड के अंदर, और इस वार्ड की जनता इस बार किन मुद्दों पर नगर निगम चुनावों में वोट देगी, ये सब जानेंगे यहाँ के तमाम बुजुर्गों से, सीनियर सिटीजन से, महिलाओं से और युवाओं से। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये बताइए कि निगम का चुनाव नज़दीक आ गया, 2 महीने का वक्त है, किन मुद्दों पर अब की बार आप वोट देने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि जो जल बोर्ड है, ये पानी जो है सही किसी को मिलता नहीं है। और दूसरी बात ये कि जल बोर्ड इतने हमारे चार्ज ले लेते हैं, सीवर चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, पर कुछ काम तो करते नहीं है। तो मेन तो इशू हमारा रहेगा, ये पानी साफ नहीं आता और जल बोर्ड के अंदर बहुत बड़ी कमी है। पिछली बार विधानसभा चुनावों से पहले सीवर डेवलपमेंट चार्ज, तमाम चार्ज के चार्जेस जो हैं वो खत्म कर दिए गए थे। क्या उसकी मुसीबत से अभी भी आपको जूझना पड़ रहा है? जूझना ही पड़ रहा है, जूझना ही पड़ रहा है। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर क्षेत्रवासियों को पानी साफ मिले, ठीक है, और समय पे मिले, ठीक है, और सिविल लाइन जो बंद हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। जिससे क्या है कि रोड के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक जाम होता है, लोग पानी के अंदर गंदे पानी में चलते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक जो है इशू है। अगर चुनाव नगर निगम का है, नाराजगी आपकी जल बोर्ड दिल्ली सरकार से? सर ऐसा है, देखिए जब चुनाव आते हैं ना तो सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। अब ये आप सोचे कि वो दिल्ली स्टेट में आ रहा है जल बोर्ड, वो बात नहीं है। बात तो ये तो सड़क पे तो लोग ही चलते हैं ना। यानी पानी मुद्दा रहेगा आपके लिए? पानी का मुद्दा पक्का हमारा है, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का ही है। पानी का रहेगा। सर आपका क्या मुद्दा रहेगा? सर देखिए, बिजली पानी ये दोनों तो अलग अलग मतलब सरकार, जो दिल्ली सरकार के पास है, और सड़क सफाई, शिक्षा मंडी और दवाई का कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार के पास है, कुछ एमसीडी के पास है। जब ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, सड़कें कृष्णानगर में नहीं बनी है। जहाँ हम रहते हैं तकरीबन 7 साल या 8 साल हो गए, बल्कि 13 साल हो गए, वहाँ सड़क नहीं बनी है। एक हमारे यहाँ जल भराव का एक नाले का मुद्दा है, जो कई सालों से हम काफ़ी ज़ोरों शोरों से शोर मचा रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं किया गया है। और इसके लिए और भी आप जब लोगों से बात करोगे, हमारे निवासियों से, तो वो बताएंगे क्या सिचुएशन है। बल्कि हम कितने पैमाने तक ऊपर लड़े हैं, दिल्ली सरकार के साथ भी हमने लिया इशू को, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ भी लिया। दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। हमें समझ नहीं आता कि क्या सरकार को वोट, हमें सरकार बनानी भी चाहिए नहीं चाहिए, क्या हमें वोट देना भी चाहिए नहीं चाहिए। जब ये काम हमारे मुद्दे के हिसाब से नहीं करते, जनता की समस्या को दूर नहीं करते, तो हमें चुनना क्यों चाहिए इनको? क्या कोई और मुद्दा निकल सकता है कि हम इनको जो सीट पे बैठे उनको कैसे उतारा जाए? टॉप से लेके बॉटम तक उतारने की ज़रूरत है। क्या है, कोई ऐसा तरीका बन सकता है क्या कि जो हमने इलेक्ट करके भेजे और वो काम नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उनको कैसे उतारा जाए? इसका भी एक इशू है। जो हम कहते हैं कि भाई ये हम कहते हैं 3 हिस्से में सरकार बनती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और हमारा तीसरा न्यायपालिका। इसके अलावा एक चौथा जो लोकपाल की बात हो रही थी, वो सब भूल गए लोग, क्योंकि उसका रोल बहुत बड़ा है जो वापस होना चाहिए। जो सरकार में बैठे हैं, जो सीटों पर बैठे हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे, उनको कैसे उतारा जाए, कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए एक बिल की और ज़रूरत है। चाहे इलेक्शन हो, मैं दूंगा वोट, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा ये मुद्दा भी साथ में उठना चाहिए। लेकिन कृष्णनगर में सड़कों के ऊपर काम नहीं हुआ, सफाई पे थोड़ा सा भी बीच में काम हो रहा था, लेकिन अब चूँकि
मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए पॉलिटिक्स कहाँ तक खेलती है। जब किसी को पता लगता है कि ये सीट अब मेरे लिए नहीं होगी तो मैं आगे क्यों काम करूँ। तो ये मुद्दा यहाँ पर सीट पहले जेंट्स और सबके लिए ओपन थी, अब एक महिला के लिए आरक्षित कर दी गई, तो आदमी सोच रहा है कि मैं क्यों काम करूँ। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जन सूर्य शर्मा, जे शर्मा है। शर्मा जी, मैम आप भी महिला हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? महिलाओं के तो यही रहेंगे, एक तो वाटर लॉगिंग इतनी होती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाए तो इतने वाटर लॉगिंग, बच्चे हम ही गिर जाते हैं, बच्चे क्या गिरेंगे, हम लोग ही गिर जाते हैं। और एक तो ये लोकेलिटी में जगह जगह खत्ते, और वहाँ खत्तों में जो कूड़ा होता है वो ओपन डलाव है, और वो सारा जो कूड़ा होता है वो बाहर सड़कों पे होता है, इतना सड़कों पे होता है बंदा पैदल भी नहीं चल सकता। और बारिशों में तो आपको पता है कितना ही बुरा हाल होता है। पीछे मेरे रिलेटिव्स अमेरिका से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा चलो मॉर्निंग वॉक चलते हैं, दिल्ली देखने आए थे स्पेशल फर्स्ट टाइम, और वो कहते चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। तो उनको मैं लेके गई, तो हमने वहीं से पार्क की ओर जा रहे थे, वापसी में हम वो उधर से ढलाव है ना जहाँ पर, वहाँ से आ रहे थे, तो वहाँ इतना वो बेचारे लिटरली गिरने लगे, और इतनी उन्होंने कवर किया फेस। कहते हैं ये दिल्ली है, ये दिल्ली की सड़कें तो साफ होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि हमारे यहाँ दिल्ली में आके वो बहुत उन्होंने हमारी बेइज्जती ही करी एक किस्म की। उसके बाद मैंने यही सोचा कि मिस अगर ये लोग इतने टैक्स लेते हैं, मिस फिर काम क्यों नहीं करते हैं? एटलीस्ट जो ढलाव है उसको ओपन नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और इतना गंदा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत दुख लगा, उन्होंने हमें इतना सुनाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं एक सवाल ये है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया, और ये वर्ल्ड मिस दिल्ली तो वर्ल्ड क्लास सिटी होनी चाहिए, और इसका ये हाल किया हुआ है आप लोगों ने। ऐसे नहीं करना चाहिए ना इन लोगों को। मुझे एक चीज बताइए वोरा साहब कि दिल्ली के अंदर कूड़े पर राजनीति बहुत होती है, और निगम का चुनाव नजदीक है। पिछले कई टाइम से हम देख रहे हैं लगातार कूड़ा सड़कों पर फैला दिया जाता है, कूड़ा उठता नहीं है, राजनीति होती है एक दूसरे के ऊपर। क्या वजह है, क्या ये खत्म होना चाहिए इस बार? यार इतना आपको याद होगा, आज से 4-5 साल पहले दिल्ली की हालत क्या थी। सैनिटेशन वर्कर्स की उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, वो सड़कों पे आते थे और कूड़े के पहाड़ लगते थे, ठीक है। और यहाँ तक कि मुझे सेल्फी विद गार्बेज मुझे मुहिम छेड़नी पड़ी थी, और तब जाके कहीं फर्क पड़ा। अभी भी यही हाल है, खुले ढलाव में सड़कों के ऊपर भरा पड़ा है कचरा वहाँ पे, और खाली कूड़ा न लेके चलें। वाटर लॉगिंग सबने बोला, 25, 30, 40 साल हो गए हमें यहाँ पे। जरा सी बारिश होती है और 2-2 फुट पानी भरता है, सीवर बैकफ्लो करने लग जाते हैं। मतलब बरसात का पानी भरना अलग बात है, सीवर बैकफ्लो करते हैं, गंदा सीवर का पानी, सड़ा गला बदबू वाला, वो बैकफ्लो करता है हमारी गलियों में, घरों में भर जाता है लोगों के। इससे बदतर क्या हो सकता है? और सबसे मेन जो इशू है वो ये है कि अगर एमसीडी को आप कोई काम बोलो, वो कहते हैं सर फंड ही नहीं है। केजरीवाल साहब से इतने फंड आने थे, इतने 1000 करोड़ आने थे, मिले नहीं, ठीक है। मैंने एक बार पीछे मीटिंग भी करी, सिसोदिया जी से भी मेरी मीटिंग हुई, यहाँ पे मेयर जो ईडीएमसी की मेयर है उनसे भी मेरी मीटिंग हुई। मैंने कोशिश भी करी कि इनका एक कोई इंटरेक्शन करवा दूं, कहीं कोई बैलेंस हो जाए, कहीं कोई आउटकम निकल आए। लेकिन बर्फ जमी हुई है इनके रिश्तों में, कुछ करके राजी नहीं है। अरे अगर केजरीवाल साहब ने पैसे देने तो दो, और अगर आपको नहीं मिल रहे तो दोनों अपने खाते खोल के दिखा दो, हमें पता तो लगे। जनता पिस रही है इस पूरे मामले के अंदर। 15 साल से बीजेपी है और दिल्ली के अंदर 7 साल से केजरीवाल सरकार है। जो जनता किसके पास जाएगी? ऑप्शन क्या है? अभी जनता की सुनने वाला कोई है ही नहीं है। आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसी से नहीं है, ना आपका ईडीएमसी के किसी डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ना दिल्ली सरकार से इंटरेक्शन है। हम अगर अपने लेवल पे पहुंचते हैं और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार अपने खाते खोल दे और ईडीएमसी अपने खाते खोल दे, हम दोनों को मिलान हम कर देते हैं। आपके चैनल पे बैठ के हम दोनों पार्टीज का खातों का मिलान करते हैं। अभी कितना पैसा दिल्ली सरकार ने इनको देना था वो दिया या नहीं दिया, और आप अपने बता दो आपको कितना मिलना था और मिला तो क्यों नहीं मिला। कम से कम अगर इनके हाथ में पैसा आएगा तो काम तो करेंगे, और अगर उन्होंने गलत रोका हुआ है तो वो भी गलत है। हम ये चाहते हैं कि जितना देना है दो, अगर ये काम नहीं करते तो उसके बाद गला पकड़ो कि भाई आपने काम क्यों नहीं किया, या फिर अब ये बोलो कि जैसे अभी भी सुनने में आ रहा है, टीचर्स की स्ट्राइक चल रही है, डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है। अगर आप एमसीडी को डायरेक्ट पैसा नहीं देना चाहते, आप उनके चेक काट के डायरेक्ट उन स्टाफ वालों को दे दो, कम से कम उनको सैलरी तो मिले, तो काम तो करें, सड़कों पे तो ना आके बैठे। अगर वो अस्पताल में काम नहीं कर रहे हैं या टीचर्स काम नहीं कर रहे हैं, तब भी तो लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरी परेशानी लोगों को होती है। यंगस्टर हैं आप, किस मुद्दों पर अब की ओर वोट देंगे? पहली बात तो ये है कि आप लोगों को, जनता को एजुकेट करना चाहिए कि क्या एमसीडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। आधी से ज़्यादा जनता को, यंगस्टर्स को यही नहीं पता कि एमसीडी के अंदर आता क्या है, जिससे कि उनको भी पता लगे कि क्या मुद्दे हैं और किस चीज़ के मुद्दे पे हमें वोट देना चाहिए। पहली बात ये कि अब हमारे यहाँ पे गलियों में पानी भरता है, बारिश आती है, कोई वो है ही नहीं, सीवर सिस्टम अच्छा है ही नहीं। सुपरविज़न होनी चाहिए थी, जब सड़कें बनती हैं नहीं, उन पे सुपरविज़न भी होनी चाहिए कि कैसा काम चल रहा है। आर्किटेक्ट वगैरह जो इनके होते हैं, कैसे गलियां बनाते हैं, बिना सीवर लाइनों के कैसे काम कर लेते हैं।
ओवरफ्लो तो करेगा ही सीवर भी। और पुराने हमारे यहाँ पे आई थिंक मेरे से भी पहले जो लोग रहते हैं, मेरी उनसे बात होती है कि लास्ट सीवर लाइन कब डली थी यहाँ, यही नहीं पता। इतनी पुरानी सीवर लाइनें हैं, जो ब्लॉक हैं, हर चीज़ है, उस पर भी देखा जाए। क्या वोट देंगे उसी को ध्यान में रखें। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक सवाल है कि पिछले कई दिनों से ट्रेंड चल रहा है, दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अब दूसरे राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसमें फ्री बीज की राजनीति कर रही है, मुफ्त की राजनीति एक नया ट्रेंड है। क्या लगता है कि क्या जरूरत पड़ गई है पॉलिटिकल पार्टियों को, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना चाहिए था वहां पर अब फ्री बीज की राजनीति कर रहे हैं? क्या ये सही है, आपको लगता है? ये पॉलिटिक्स करके अपना मतलब वोट जाना चाहते हैं। पॉलिटिशियन है जो बहुत लोग अपने अपने वोट मांगते हैं, लेकिन हम एमसीडी के अकॉर्डिंग हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो फैसिलिटी है, हम जो बंदे को चूज़ करते हैं इसलिए कि हमको फैसिलिटी तो मिले। हमारी गलियां, हम जहाँ रहते हैं कृष्णा नगर में, हमारे सारा पानी फ्लो करता है, पानी 2-2 फुट भर जाता है, घरों में भी पानी भर जाता है, वो गंदा पानी, सीवर एकदम फ्लैश साफ नहीं होते। हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा कोई बंदा आए कि जो हमारी इन समस्याओं का हल करे। ये बताइए कि क्या एक लिकर बड़ा मुद्दा है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, इस पर घेर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार को कि गली गली शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। क्या ये मुद्दा रहेगा? नहीं, ये मुद्दा होना नहीं चाहिए। जैसे ये खोल दिया जी आपने, मैं आपकी तरफ से भी नहीं बोलूँगी, ना मैं बीजेपी की तरफ से, ना मैं किसी पार्टी के तरफ। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जैसे केजरीवाल ने ये गलत किया है कि जगह जगह पे ये ठेके खोल दें, ये तो बहुत गलत किया, क्योंकि लेडीज़ें मार्केट जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, बंदे वो खड़े रहते हैं, हमें अपसेट लगता है कि एकदम बुरा लगता है कि देखो बच्चे भी साथ में चलते हैं। मुद्दा रहेगा मैम? बिल्कुल मुद्दा रहेगा। और कितना गंदा लगता है गली में, हम जब मार्केट ही जाते हैं, रास्ते में बच्चे भी जा रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो से होते हैं, और वो बेचारे खड़े होते हैं लाइन में कि शराब पीने के लिए। आपको शराब बंद करनी चाहिए थी, और आप लोगों ने शराब खोल के उनको वो दे दी है कि जो आप में शराब ठेके खोल रखे, ये तो बहुत गलत किया है। आप बच्चों को शेयर दे रहे हो। पॉलिटिक्स हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, उससे हमें कोई मतलब, हम तो एक नागरिक है, हम तो ये जहाँ हम भारत में रहते हैं, हम ये नहीं चाहते चुनावों में इस मुद्दे को ध्यान में रख के आप वोट देंगे। इसके अलावा हाँ सर, एक सवाल मेरा ये है कि हाँ, तो आपने क्वेश्चन पूछे, बड़े अच्छे पूछे हैं। जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, वो खाली शराब बेचना, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हाँ दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें जो पैसा जहाँ जा रहा है वो वापस कि कोई गवर्नमेंट सारी सोच रही है कि हमें रेवेन्यू मिलता है। वो मैं मानता हूँ, रेवेन्यू कमाने के और भी तरीके होते हैं, टैक्सेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, पहली बात। जो दूसरी और टॉक्सिक चीज़ें आ रही हैं, खाने पीने की जनरल चीज़ों में जो टॉक्सिक्स आ रही हैं, उसको रोकने के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बैन नहीं है, कोई फूड आइटम्स के ऊपर हम कहते हैं बने हुए हैं ऐसे बने हुए, मतलब क्या है, पर रोल कुछ भी नहीं है, चीज़ों में मिलावट फिर भी बात। दूसरी बात, आप फ्री बीज की बात कर रहे थे। कुछ कंट्रीज़ हैं स्कैंडिनेवियन, जिसको बोलते हैं नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, वहाँ पर बहुत सारी फ्री बीज दी जाती हैं, और वो उन देशों में काउंट किए जाते हैं कि जहाँ पर कहा जाता है कि रहने का जो सुविधाएं हैं वहाँ पर दुनिया में सबसे उत्तम है सुविधा। तो फ्री बीज कोई बुरी बात नहीं है। टैक्स पेयर मेरे जैसा जो टैक्स देता है, मैं तो चाहूँगा कि हाँ होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सही मायने में फ्री मिलनी चाहिए। आदमी पैसा कमाना चाहता है, दूसरे और भी मुद्दे हैं, तो वो रोटेशन बड़ा फास्ट होगा। अगर आप ज़रूरत की चीज़ों पे पैसा कमाने की बात करेंगे, वहीं पर ही चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती हैं, वहीं पर राजनीति अपना रुख। फ्री बीज सही, फ्री बीज ज़रूरत की चीज़ों के लिए बिल्कुल सही है। और रही बात एक लिमिट बना करके, वो हाँ आपको रोकता है कि हाँ आप इतने तक आप खर्च करेंगे, तो आप मितव्ययी बन जाते हैं और सही इस्तेमाल भी करते हैं। तो फ्री बीज कोई बुरी बात नहीं है, जो मैं मानता हूँ एज ए इकोनॉमिस्ट में बता रहा हूँ। आपका नाम क्या है सर? पवन कुमार जी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से? कहाँ से? मैं जी सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। अभी आया हूँ 6-7 महीने से मैं दिल्ली आया हूँ जी। मेरा लड़का यहाँ जॉब करता है, तो मैं यहाँ आके रहने लगा हूँ जी। अब चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में 6 महीने से आप रह रहे हैं, कि क्या कमियां आपको लगी हैं इस इलाके के अंदर, या क्या काम हुआ है आपको? एक तो जी गलियों का हाल देखो, इतना बुरा है, गली इतनी खराब है जिसका हिसाब नहीं है जी। नंबर 2 है जी, मैंने यहाँ चीज़ एक देखी है जी, हमारे सरसा के अंदर कहीं भी आपको ओपन में नाली या नाला नहीं मिलेगा। अब यहाँ दिल्ली राजधानी है, देखो दोनों तरफ नाली हैं जी। इधर देखो तो बड़े बड़े नाले हैं जी, वहाँ पानी खड़ा रहता है और मच्छर रहते हैं जी। ये सारी नाली अंडरग्राउंड होनी चाहिए। आप हमारे सरसा जिले में कहीं भी आपको नाली या नाला ओपन नहीं मिले, सब अंडरग्राउंड होगा। ये 2 चीज़ है। नंबर 3, इन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है जी। अब जैसे मेरे 400 यूनिट का आता है, तो मेरे को 200 तो फ्री मिलने चाहिए ना। वो अगर नहीं जी केवल 200 वालों को मिलेगी, ये कौन सा कानून हो गया जी? जब आपने 200 यूनिट फ्री कर दी,
जिसका 300 आता है, 400 आता है, उसको 200 काट के बाकी आप 100 का ले लो, 200 का ले लो। यानी मिनिमम 200 यानी होना चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक सवाल मेरा ये है कि कोरोना के दौरान पहली वेव हो सेकंड वेव हो, जो हालात दिल्ली में हुए, क्या लगता है कि कोविड के दौरान काम हुआ है दिल्ली के अंदर? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बेहतर था, काम हुआ, लोगों को सुविधाएं मिल पाई? क्या उनको ध्यान में रख के वोट देंगे? ये देखो जी, ये तो मुद्दा जो आप पूछ रहे हो, और इससे पहले मैं उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि ये जो आम आदमी को क्या चाहिए, ये 4-5 चीजें जो अभी सबने डिस्कस करी है, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, आगे भी निकल जाएगी और बुलावा आ जाएगा, सब काम हो जाएगा। इन मुद्दों पे सिस्टम में सुधार चाहिए। हम क्यों भागे बार बार, क्यों किसी एक के पीछे भागे कि इसको ठीक कर दो, वो ठीक कर देंगे, दूसरे में फिर खराब, एक प्रॉब्लम ठीक होगी दूसरी खराब हो जाएगी। ये सिस्टम में सुधार चाहिए। और इस बार हम लोगों ने, मैं RWA ई ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता हूँ, और हम जगह जगह अपने RWA वाले यूनाइटेड हो रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे। इस बार किसी भी पार्टी का कोई भी चुन के आता है, हम लोगों ने RWA ने डिसाइड करा है कि हम उनके ऑफिस में बैठेंगे, और गिने चुने मुद्दे होंगे, 4-5 मुद्दे हैं, हमें आप कहाँ क्या कर रहे हो, देश क्या कर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा घर सुधरना चाहिए। ये 5 मुद्दे हैं जो अभी बातें हो रही हैं। और जो भी पार्टी का, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, और मेरी आप बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे होगे, छोड़ेंगे नहीं इस बार। ऐसा नहीं कि अगले साल 5 साल कोई और आएगा तो उसको करेंगे, इसी साल ठीक होगा। हम कृष्णा नगर को इसी साल से सुधार दिखाएंगे, और आप लोग अगर 1 साल के बाद दोबारा आओगे तो आपको सुधार दिखेगा, आपको सुधार दिखेगा। उसका रीजन है, ये अभी बात हो रही है वाटर लॉगिंग की, आपको कैसा लगता है? कृष्णा नगर एक ट्रांस जमुना की एक वेल टू डू सोसाइटी है, 10 मिनट की पानी में, 10 मिनट की बारिश में 2-2 फुट पानी भर जाता है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। हमने एक पॉइंट बताया कि इस जगह समस्या है। ये समस्या दिल्ली में कृष्णा नगर के अंदर कई सालों से है। नहीं, कई मैं- सालों से है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कई सालों से है सर। मैं खुद सर गवाह हूँ इस बात का। ये समस्या 2 साल से बहुत ज्यादा हुई है। अगर 40 साल से समस्या है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉम्बे में बढ़ता पानी या गुड़गांव में पानी बढ़ता, दिल्ली में भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मैं यही कह रहा हूँ कि 40 साल से अगर ये समस्या है और लगातार यहाँ पर निगम जो है वो बीजेपी जीत रही है, तो क्या लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया? जो आम आदमी पार्टी के विधायक के 7 साल से उन्होंने काम नहीं किया? बीजेपी क्या वालों ने, बात वही आ रही है, बीजेपी वालों ने काम करा, आगे कोई बड़ा काम है तो फंड नहीं है। हमें नहीं पता, हम इस फंड की राजनीति में नहीं जाते। हमें यहाँ इस बार काम चाहिए, काम चाहिए, और काम करवाएंगे, और काम करवाएंगे। RWA वाले इनके ऑफिस में बैठेंगे, ये भी सामने खड़े हैं, बोरा जी, मैं भी हूँ, हमारे साथ 6-7। नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र अरोड़ा है। ये मान लेना, इस बार कृष्णा नगर में पानी नहीं भरने देंगे और सिस्टम में सुधार करेंगे, करवाएंगे। अरोड़ा जी बहुत ज्यादा साफ तौर पर इनको कहना है कि अब अगर पानी नहीं भरने देंगे, अगर कोई भी जीत करके आता है उसके दफ्तर पे जाकर के बैठेंगे। बोरा साहब, हमारी डिमांड इस बार ये है, और किशन नगर की सभी कैंडिडेट से, चाहे वो किसी पार्टी का हो, हम उनसे ये डिमांड करेंगे कि आपको हमें रिटर्न में देना पड़ेगा कि अगले साल कृष्णा नगर में पानी नहीं भरेगा, और अगर आप हमें रिटर्न में ये लिख के नहीं दे रहे हो तो हम आपको वोट नहीं डालेंगे। परेशान हो चुके हैं, अक चुके हैं, पक चुके हैं। हम रिटर्न में मांगेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, जो भी कैंडिडेट जीत लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है, वो हमें रिटर्न में लिख के देगा कि हाँ 1 साल के अंदर सारा ड्रेनेज सिस्टम सुधार किया जाएगा, सारा मैकेनिज्म ठीक किया जाएगा, कहीं पानी नहीं भरेगा। उसके बाद हम बात करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, वोट नहीं देंगे। पानी की एक समस्या मुझे बताइए, पार्किंग की एक समस्या है क्या इलाके में? बहुत पार्किंग की बहुत पार्किंग की समस्या है, एक बनी है पार्किंग, लेकिन ये लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन जैसे हम सब लोग आपस में मिल रहे हैं, हम सब लोगों ने बैठ के बात की है। ये नहीं ये मुद्दे हम, क्योंकि कृष्णनगर में एक पढ़ी लिखी जमात रहती है, समझदार लोग रहते हैं और वेल टू डू किस्म के लोग हैं, सब लोग टैक्स पेयर हैं, अच्छा पैसा पे करते हैं और अच्छी तरह से सोच करके लाते हैं कि अच्छा कैंडिडेट लाएंगे, लेकिन हर बार वायदे करते हैं और लोग वायदे से मुकर जाते हैं, पूरा नहीं करते हैं। और इस बार जो हमारी कुछ लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है, जैसे चंद्र जी हैं, वोरा जी हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ के जो करंट जो अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, संदीप जी, वो भी कभी हमारे साथ ही इसी तरह से माहौल में आया करते थे और वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाँ, अगर जब तक हम खुद अपने आप विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय नहीं लेंगे, हम ये सिस्टम को नहीं सुधार पाएंगे। अब की बार क्या तमाम कैंडिडेट से एफिडेविट लेंगे कि भैया ये काम करोगे तभी हम आपको वोट देंगे? हम तभी देंगे
उनकी शक्ल में, ये नहीं कि वो काम करने वाले नहीं, अगर वो करेंगे तो सारे RW लेडीज भी, जेंट्स भी उनके ऑफिस के बाहर जाके बैठ के धरना देंगे, कहेंगे हमें चाहिए वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हमें, अगर आप नहीं कर सकते वाटर खत्म करें, अगर नहीं कर सकते ना तो पैसा फंड हमें दो, हम सारे RW बिल्कुल उनको स्लिप भी देंगे। इस बार हम लोगों ने एक घर ने डिसाइड कर रखा है बिल्कुल कि एक अलग पार्टी दिखेगी RW के नाम पे जो सोशल काम करती आई है, और इस बार दिखेगा कि हम नेताओं के साथ खड़े होकर काम कराएंगे। हम किसी को ब्लेम नहीं दे रहे, लेकिन हम सिस्टम में सुधार करेंगे, हम तो साथ पे खड़े होंगे। और एक सबसे बड़ी कमी है, मैं अपनी कमी भी बता रहा हूँ, हम क्या कि आंख बचा के थैली आई नाली में डाला, उधर से कुछ आया नाली में डाला, ये हमारी भी कमी है। हम इसमें भी सुधार लाएंगे, सिस्टम में भी सुधार लाएंगे, और नेताओं के साथ रह के खड़े होके हम इनका कंधे से कंधा हाथ मिलाएंगे और सहयोग करेंगे और काम करवाएंगे। ये यहाँ की जनता है और यहाँ पर तमाम ये जनता है, इनका साफ तौर पे कहना है कि आपकी बार वोट तभी देंगे जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये एफिडेविट देंगे कि उनके जो काम है वाटर लॉगिंग, पानी, कूड़ा कचरा ये साफ होगा, 1 साल के अंदर कृष्णा नगर बेहतर होगा, तभी वो वोट देंगे, अन्यथा वो वोट नहीं देंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।